हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। बाय नाउ आपको पता चला होगा कि आईएम्स की नई प्रोसेस आने वाली है। इस वीडियो में ना मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ इट्स गोना हेल्प यू। क्या आपको ये हेल्प करेगा, आपके लिए डिसएडवांटेज बनेगा, आपको क्या प्रिपेयर करना है और ये चीज़ें हो क्यों रही है, इसका एक फाइनल इम्पैक्ट स्टूडेंट कम्युनिटी पे क्या आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैं करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। नंबर वन, पहले समझ लेते कि भाई आईएम्स की कैटेगरीज क्या है, ओल्ड है, न्यू है, बेबी है, वगैरह वगैरह वगैरह। नंबर वन, ओल्ड टाइम्स मतलब क्या। देखो भाई, ये लिस्ट है ओल्ड टाइम्स की। फैमिली ट्री का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इनको कहा जाता है दद्दा। मतलब ये है तुम्हारे परिवार के प्रमुख मुखिया। अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड एंड शिलोंग। ओके, ये दद्दा है। न्यू एम्स मतलब पप्पा एंड बेबी एम्स मतलब लास्ट जनरेशन। ठीक है, सो इस एंगल से आप देखते हो एंड दे हैव बीन डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ रादर द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट बाय द वे। बट आई वांट टू मेक अ मेंशन ऑफ वन कॉलेज विच इज आईएम शिलोंग। ये अपने दम पे, अपने बलबूते पे ओल्ड टाइम्स की लिस्ट में आया है। आप देखो, कोझिकोड 97 में आया, उसके 11 साल बाद ही आया। अहमदाबाद, कलकत्ता तो 61 से है वहाँ पे, राइट। सो आई एम शिलोंग आज एक ऐसा कॉलेज है, लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ आई एम शिलोंग बिकॉज बहुत सारे सीटूसी के बच्चे यहाँ पे हैं एंड जो टॉप के पैकेज गेटर्स है शिलोंग के वो भी सीटूसी के बच्चे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सुनने को आता है। फाइनेंस के लिए दिग्गज है एंड 2008 मतलब आप देखो तकरीबन 20 साल भी पुराना नहीं है एंड मेड इट टू ओल्ड टाइम। सो बहुत अच्छा कर रहा है। ये ओल्ड टाइम की लिस्ट है। मुंबई पहले निटी था, बाद में उसको रीनेम करा गया। कुछ लोग कहेंगे कि सर मुंबई को भी ओल्ड टाइम में डालो, डाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैं मोस्टली उसको न्यू आइम्स में रखता हूँ। ये सबसे लेटेस्ट आइम है एंड देन आपकी बेबी आइम्स में ये सब चीज़ें आती है। अब मैं बात देखो, बेबी एम्स ना, बेबी एम्स का नाम उनको एकदम ज़्यादा सूट होता है बिकॉज जिस तरीके का इनका परफॉर्मेंस है, जिस तरीके की इनकी एलुमनाइज है, या फिर जिस तरीके का इन लोगों ने एक ओवर पीरियड ऑफ टाइम परफॉर्मेंस दिया है, तो बेबी एम सूट करता है। एंड मैं पिछले 2-3 सालों से कह रहा हूँ कि भाई बेबी एम्स मतलब ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप बेबी एम जा सकते हो, बट कैसा होता है ना, इंडिया में एक मेंटालिटी है कि आई लगा है तो फिर वो आई एम किसी को भी लगने दे। भाई आई एम ढोलकपुर भी निकला गया तो भी बच्चा लोग पागल की तरह आई एम जाएगा बिकॉज आई एम करके लगा है। एंड अभी देखो बेबी एम्स की ही एल्यूमनाइज वीडियो बना बना के कह रहे कि भाई इट्स नॉट वर्थ, राइट। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये समझ लो कि आईएम्स में होता क्या है। लास्ट ईयर तक आपकी दो प्रोसेस थी, कैप की प्रोसेस, सैप की प्रोसेस, एसएपी सप्लीमेंट्री, उसके बारे में भी बात करूंगा। अब हो गया जैप, राइट। तो जैप के ऊपर बाद में जाते हैं, पहले बेबी आईएम समझ लेते हैं क्या करता है। सो कैप राउंड में अगर आप देखोगे लास्ट ईयर अपने पास 8 बी स्कूल थे, इनकी कट ऑफ 95 थी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है ये। उसके पहले 94 थी, उसके पहले 92 थी, उसके पहले 90 थी। लास्ट ईयर इन लोगों ने 95 करी, ओके। एंड इन लोगों ने ये कहा कि बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल कैट जो देते हैं वो बढ़ने लगे हैं, तो हमें एलिमिनेशन करना है, तो हमने 95 रख दिया। तो ये सीन है। अब यहाँ पे देखो बोधगया, जम्मू, काशीपुर वगैरह है। अब यहाँ से क्या हुआ, काशीपुर हटा, यहाँ से त्रिची हटा, यहाँ से तुम्हारा रांची हटा और ये लोग जैप में चले गए हैं। अब कैप पे बचे सिर्फ और सिर्फ 5 बी स्कूल। तो आने वाले दिन में शायद से ये लोग अपनी खुद की प्रोसेस कंडक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें से भी एका दुका कॉलेज निकलेगा। 99% मुझे लगता है उदयपुर यहाँ से निकल जाएगा और उदयपुर अपनी एक खुद की प्रोसेस कंडक्ट करेगा। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि उदयपुर ने यही करना चाहिए बिकॉज अगर अगला आईएम शिलोंग बनने में किसका पोटेंशियल है तो आईएम उदयपुर का ही है। दिस नो डाउट अबाउट दैट एंड आई रियली डोंट वांट आईएम उदयपुर टू बी इन कैप। आई वांट आईएम उदयपुर अपनी खुद की एक प्रोसेस कंडक्ट करे बिकॉज आईएम उदयपुर में भी आपको कम से कम 10-15 बच्चे ऐसे मिलेंगे, रादर उससे ज़्यादा मिलेंगे, जो 99 परसेंटाइल प्लस प्लस है। यू विल सी 99.50, 99.70 सिटिंग इनसाइड आईएम उदयपुर, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। अब इज इट गुड? हाँ, इट्स गुड। आई टेल यू व्हाई। कैप राउंड में क्या होता था, 95 परसेंटाइल लाने के बाद में, 95 मतलब बहुत बड़ा नंबर है भाई, इट्स अ गोल्डन नंबर। आप इंडिया के टॉप 5% में हो। बच्चा जाता था, एक ही प्रोसेस होती थी, 8 कॉलेज के लिए एक प्रोसेस, एक पीआई, दैट्स इट। अब आईएम कैप की इंटरव्यू ना सबसे वर्स्ट हुआ करती थी और ये बहुत सारे मेंटर्स आपको बताएंगे। कुछ भी पूछते थे, उठ पटांग चीज़ें, इधर की उधर की, कुछ उसका सर पैर नहीं होता था उस इंटरव्यू के क्वेश्चंस का। दे वुड आस्क यू रैंडम शिट। कुछ बच्चे कहते थे कि सर मेरे को तो 2 मिनट में निकाल दिया, मेरा 2 मिनट का इंटरव्यू था। कुछ कहेंगे सर मेरा 5 मिनट का इंटरव्यू था। कुछ कहते सर मेरे को 1 घंटा रखा। कुछ कहते हैं सर मेरे को 30 मिनट इंटरव्यू दिया। सो बहुत रैंडम हुआ था। इसमें पता है क्या होता था कि 97-98% जो बच्चा था उसको सिरमौर दे रहे, उसको बोधगया मिल रहा है, उसको संबलपुर मिल रहा है। भाई विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई अंडरस्टैंड आप आई एम सो, बट 97-98% भाई डिजर्व नहीं करता सिरमौर में, बोधगया में, संबलपुर में, जम्मू में। जिस तरीके से परफॉर्मेंस है,
इतने हाई परसेंटाइल वाले बच्चे वहाँ पे जाना डिजर्व नहीं करते हैं, दे डिजर्व समथिंग बेटर। तो ये एक अच्छी चीज़ हुई है। अब कैप में बस आपके बचे 5 कॉलेजेस। अब इनका भी एक अलग से प्रोसेस होगा, राइट। इसकी कट ऑफ अलग से आएगी। ये आती है आपकी कैट के रिजल्ट के बाद, ये आउट हो जाती है। अभी हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि इनका क्या सीन है। ये 95 रखते हैं, 94 रखते हैं, 93 रखते हैं, 96 रखते हैं। बट एक चीज़ अच्छी है फॉर गुड स्टूडेंट्स, 95, 96, 97 परसेंटाइलर, नाउ आपको ज़्यादा अनसर्टेनिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और होता कैसा था कि कुछ बच्चे होते थे वो कहते थे सर मेरे को 97, 98 आया है, राइट, मेरे को जम्मू नहीं चाहिए, मेरे को बोधगया नहीं चाहिए, मेरे को सिरमौर नहीं चाहिए, मेरे को काशीपुर भी नहीं चाहिए। देखो काशीपुर की हालत भी तंग है। काशीपुर में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे जिनकी प्लेसमेंट नहीं हुई है और उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है ब्रांड बिल्डिंग में। बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर मेरे को त्रिची चाहिए, रांची चाहिए, मुझे उदयपुर चाहिए, रायपुर चाहिए। अब ये वाले बच्चों का फॉर द फैक्ट कैप राउंड में गए और कुछ ऊंच नीच हो गया, इवन आफ्टर गेटिंग 97, 98 दे वुड मिस त्रिची, रांची, रायपुर एंड उदयपुर एंड दे वुड प्रॉब्ली गेट इनटू बोधगया। वो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी जैप की वजह से। अब ये नहीं होगा आपके साथ। अब क्या होगा अगर मैं जैप के बारे में बात करूँ। पहली बात, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज काशीपुर डूइंग हियर, राइट। आइडियली अगर यहाँ पे काशीपुर की जगह उदयपुर आ जाता तो ये फैबुलस 4 का कॉम्बिनेशन बन जाता। उदयपुर, रायपुर तगड़े, त्रिची, रांची और तगड़े, बिकॉज और तगड़े मतलब सेमी लेवल पे है बट स्वीट बाइफर्केशन है। त्रिची नोन फॉर मार्केटिंग एंड फाइनेंस का मेक्का है न्यू एम्स में। रांची एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर मार्केटिंग and HR. You talk about Raipur, very very good for marketing and consulting. Udaipur consulting का पप्पा है ये, right? So Udaipur is doing fantastically good. तो एक बहुत sweet combination बन जाता and मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे यहाँ पे खुशी खुशी चले जाते। अब कैप राउंड में उदयपुर गया तो भाई जो बच्चा भी उदयपुर का, जिसको उदयपुर में जाना है, वापस अगर इनका इंटरव्यू में कुछ ऊंच नीच हो गया तो वापस वो सिरमौर बोधगया में चले जाएगा, वो रिस्क है। तो मुझे लगता है कि काशीपुर शुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय उदयपुर, बट मैं स्ट्रांगली कहूंगा कि भाई उदयपुर ने अपनी अपनी प्रोसेस करनी चाहिए। अब जैप में ये 4 लोग आ गए। एडवांटेज क्या है मैंने बोल दिया, अच्छे बच्चों के लिए अच्छे कॉलेजेस मिल गए, 4 कॉलेजेस तगड़े हैं, कैप राउंड में नहीं जाना, छड़ो। अब होता कैसे है ना, बहुत बार पता नहीं क्यों बट कैप राउंड की इंटरव्यू would maximum time clash with non-IIMs like SIBM Pune, SMHRD, MDI, IFT, IMI, TAPME, KJ, IIT, DU के कॉलेजेस एंड बच्चे परेशान हो जाते थे बिकॉज कैप वाले मानते ही नहीं थे, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अभी अगर आपको कैप नहीं करना है आप प्राइवेट कॉलेजेस पे फोकस करो, और अगर आपको जैप करना है, कैप छोड़ना है, तो आप खाली जैप पे फोकस करो। यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी खुल के आ गई आप लोगों के लिए। जनरल हो, इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो, कैटेगरी वाले हो, PWD वगैरह वगैरह, आपके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी आ गया विच इज़ वेरी गुड। बट इसके साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी है एंड बहुत सारे मेंटर ये नहीं बताएंगे बिकॉज वो क्या बोलते हैं कि भाई तुम सब्सक्राइबर हो, मेरे को ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, इनको रियलिटी बता दूंगा ये भाग जाएंगे। बट आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, बात बहुत अच्छी है, बट फॉर द फैक्ट जब भी कॉलेजेस का ग्रुप बनता है या फिर कॉलेज अपनी प्रोसेस कंडक्ट करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इनका कट ऑफ 96, 97, 98 तक भी जा पाए। एंड देखो गाइज, यू एंड आई वी रियली कैन नॉट हेल्प इट। लास्ट ईयर भाई कैप वालों ने बोल दिया 95 परसेंटाइल, बच्चा बोल रहा है सर 95 लाके मैं सिरमौर क्यों चले जाऊँ, गेटिंग माय पॉइंट। तो मुझे लगता है कि अगर कट ऑफ बढ़ गए तो ये डिसएडवांटेज होगा 95 परसेंटाइल वाली जनता के लिए, बिकॉज मुझे लगता है 95 विल बी अ फैंटास्टिक नंबर फॉर जैप, राइट। मैं तो और एक स्टेप आगे जाके कहूँगा, आप देखो यहाँ पे ये जो कॉलेजेस है इन लोगों ने अपना नाम खुद से बनाया है, ठीक है। इन सब की इंडिविजुअल प्रोसेस होती है। इंडिविजुअल मतलब कोई अलग सा फॉर्म नहीं भरना पड़ता आपको, आपने कैट के फॉर्म में इनको टिक करा है, आपको इनका कॉल आ जाएगा, ठीक है। बाय द वे अब एक थोड़ा एडिशन सुन लो, 4 प्रोसेस अभी आपकी बन गई। ओल्ड आइएम्स अलग अलग इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको अलग अलग कॉलेज का, नंबर 1 कोई अलग से फॉर्म भरना है नहीं। फिर जैप आएगा, फिर कैप आएगा, कैप के बाद अभी आएगा SAP विच इज सैप। सैप का मतलब है सप्लीमेंट्री। तो भाई अगर तेरा कैप में नहीं हुआ तो तू सैप में जा। स्नैप में क्या क्या आता है, सैप का कट ऑफ लास्ट ईयर 92 परसेंटाइल था। सैप में जम्मू आता है, बोधगया आता है, सिरमौर आता है, राइट। और ये 3 कॉलेजेस में से बहुत सारे बच्चे कैंसिलेशन पे चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस छोड़ते भी हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, अभी आपके पास हो गए 4 प्रोसेस। तो अगर इन चारों को अगर टक्कर देनी है और अच्छा लेवल पे परफॉर्म करना है, राइट, इफ दे वांट टू बी नेक्स्ट IIM शिलोंग, मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है 90 परसेंटाइल फ्लैट कर दो और भाई तुम प्रोफाइल पे खेलो। फिर तुम वर्क एक्स देखो, जेंडर डाइवर्सिटी देखो, एकेडमिक डाइवर्सिटी देखो, बिकॉज ये ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं, देखो IIM अहमदाबाद एकेडमिकली रिगरस है बट एकेडमिक और जेंडर डाइवर्सिटी मेंटेन करके चल रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। आप देखो कोईकोड का भी देखो,
आप शिलोंग देखो तो दे हैव बीन डूइंग दिस रियली रियली वेल एंड वो रिजल्ट में उनके दिखता है, नो डाउट अबाउट दैट। आप आगे चलेंगे थोड़ा सा तो जैप में एक एडवांटेज है कि हाँ भाई अच्छे बच्चों के लिए एक नया एवेन्यू खुल गया, बट कट ऑफ बढ़ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें दोनों की चांसेस है, इसमें सेक्शुअल के भी चांसेस है, इसमें ओवरऑल के भी चांसेस है। आई मुंबई ने अपना लास्ट ईयर बोल दिया मेरा सेक्शुअली 95 है, यार कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो ये एक डिसएडवांटेज है जिसका मुझे डर है, ये नहीं होना चाहिए। बाय द वे मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 95 के ऊपर चले जाए, अच्छी बात। दूसरी बात रादर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर इसका और कैप का क्लैश हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसका और प्राइवेट कॉलेज का क्लैश हो गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। और एक चीज़, अगर इन लोगों ने ऑफलाइन कंडक्ट करा, रांची बोला मैं अलग से करूँगा, काशीपुर बोला मैं अलग से करूँगा, त्रिची बोला मैं भी अलग से करूँगा, और स्कोर बाद में सबमिट कर देंगे, तो भाई लॉजिस्टिकली बहुत केओटिक हो जाएगा, बच्चों का खर्चा बढ़ जाएगा, 6-7 हज़ार का खर्चा तो ऐसे ही भी बढ़ जाएगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ बेसिकली ये लोगों ने ऑनलाइन ही करना चाहिए, राइट। ऑफलाइन करेंगे अलग अलग से तो पंगे हो जाएंगे, या फिर एक ही करो, क्या ऑफलाइन करो और वो स्कोर सब में बांट दो, मज्जानी लाइफ। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बट ओवरऑल दिस इज काइंड ऑफ केओटिक अगर हम वैसे देखा जाए तो, बिकॉज अभी आईएम्स देखो जो तुम्हारे ओल्ड आईएम ना दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट बाकी आईएम्स अभी टूटने लगे हैं। तो अभी जैप आएगा, फिर बाद में तुम्हारा बेबी आईएम आएगा, और देखो ना कुछ कॉलेजेस खुद की प्रोसेस करवाते हैं, रोहतक खुद की प्रोसेस करवाता है, मुंबई खुद की करवाता है, वाइजैक है, तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी बन गया है। मुझे लगता है कि यार एक या दो प्रोसेसेस हो अच्छी हो, या फिर सब छोड़ दो, सब लोग अपनी अपनी प्रोसेस कंडक्ट करो जैसे ओल्ड टाइम्स करते हैं और बच्चों का भला करो। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड मूव वैसे देखा जाए तो, जो अच्छे परसेंटाइल वाले बच्चे हैं उनके लिए। बट एक नंबर आपको याद रखना है, आपको 95 परसेंटाइल पे ही ज़्यादा फोकस रखना है। जेम एंड जेफ आपके लिए 95 नंबर है भाई। कैटेगरी वाले बच्चे EWS, NC, OBC, SC, ST, PWD भाई पाँचों उंगलियां घी में है। आपकी कट ऑफ देखो कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल आपकी कट ऑफ है, तो आपके लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करना बनता है। सो अगर आप देखो, अगर मैं बात करूँ तुम्हारा नॉन इंजीनियर कोई बच्चा है, वेरी गुड जनरल कैटेगरी वाला, बट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भाई आपकी चांदी है, बिकॉज आपके लिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है और आपकी कॉम्पिटिशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होने वाली है। सो इट्स अ गुड थिंग कि एक बच्चा जो कैप में जाके शायद से अच्छा परफॉर्म ना करता, वो जैप में जाके बढ़िया परफॉर्म करे और बढ़िया बी स्कूल में चले जाए। तो गाइस नाउ देयर इज अ क्लियर कट बाइफर्केशन कि बेबी आइम्स आ जाएंगे लेवल 3 पे, लेवल 2 पे तुम्हारे न्यू आइम्स आ जाएंगे, उदयपुर, रांची, रायपुर, त्रिची वगैरह वगैरह, काशीपुर ऑफ द वर्ल्ड, एंड देन यू हैव ओल्ड आइम्स। सो मोरलेस इट लुक्स गुड। क्या आपकी प्रिपरेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। स्ट्रैटेजी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं। एडमिशन से हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, इनके कट ऑफ्स क्या आने वाले हैं कैप के और जैप के। बट यू नो व्हाट, अभी कंपटीशन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कैप कुछ अलग करेगा, जैप कुछ अलग करेगा, जैप खींचना चाहेगा बच्चे अपने पास, फिर कैप बच्चे अपने पास खींचना चाहेगा, फिर उसमें सैप करके कुछ वो करेगा। ये थोड़ा सा केओटिक होगा, ये थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बट आपके लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मेहनत करते रहो, गेम में बने रहो, ये ऐसी मस्त चीज़ें होती रहती है, कुछ नया नया आते रहते हैं। फिर कोई कॉलेज आके बोलेगा भाई मैं अपनी प्रोसेस कर रहा हूँ, 90 परसेंटाइल है, अगर है तो आ जाओ। तो अपने को रिग्रेट नहीं करना है कि केतन सर मैं थोड़ा अगर मेहनत कर लेता, 2-3 क्वेश्चन अगर ढंग से कर लेता, आई वुड हैव गॉट 94, 95, 96 परसेंटाइल। हमें वो रिग्रेट नहीं चाहिए। अपना नहीं हुआ ना चलेगा। आज आप जाके बात करो बच्चों के साथ, वो बोलेगा अरे मेरा उदयपुर मिस हुआ, अरे यार मेरा ना अहमदाबाद कन्वर्ट नहीं हुआ, चाल से बांधो नहीं, बट जाके इंटरव्यू देके आया, वो भी एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तो हमें रिग्रेट नहीं चाहिए। 95, 94 दीज आर एब्सोल्युटली अचीवेबल। अगले 80 दिन में 80-90 की परसेंटाइल के बारे में तो बात ही मत करो, हंसी खुशी आप लेके आ सकते हो, बस गेम में बने रहो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एट C2C हम आपको 4 मॉक्स फ्री में दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके फ्री में सब्सक्राइब कर लेना, नाम वगैरह डाल देना। 4 मॉक आप फ्री में दे सकते हो। पहला मॉक फ्रीडम मॉक हो चुका है, अभी एक ब्रेक थ्रू मॉक आने वाला है कुछ दिनों में, उसके बाद दशहरा का मॉक आएगा, फिर दिवाली का मॉक आएगा। चारों मॉक आप फ्री में लगा सकते हो, चारों मॉक का एनालिसिस आपको फ्री में मिलेगा। रादर चारों मॉक्स हम यूट्यूब पे लाइव सॉल्व करके दिखाएंगे। दीज विल बी सॉल्व बाय दी 99 परसेंटाइलर्स। गौरव सर हुज 99.99 परसेंटाइलर, फैकल्टी विद C2C मेंटर्स, ऑलरेडी उसने 2 सेक्शन सॉल्व कराए हैं। तो हम 2 घंटे में मॉक सॉल्व नहीं कर रहे, बेसिकली हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मॉक्स को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 4 मॉक्स भी अगर दिल से लगाते हो, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपकी कैट की डिफिकल्टी लेवल इन 4 मॉक्स के इर्द गिर्द आने वाली है। बिकॉज ये मॉक्स फॉर द फैक्ट अभी आई एम कोईकोड कैट बनाने वाला है, ये जो मॉक्स है ये आई एम कोईकोड के जो स्टूडेंट्स हैं, एलुमनाइज हैं, इन लोगों ने खुद देखे हैं। एंड गौरव सर जो 99.99 परसेंटाइलर है, ही हिमसेल्फ इज आई एम कोईकोड एलुमना, रादर एलुमनाई। तो उन्होंने कहा कि सर दीज आर लाइक बेस्ट वंस।
कंसिडरिंग आई एम कोई कोर्स जिस तरीके से मॉक्स बनाता है. सो प्लीज रजिस्टर योर सेल्फ, गिव दिस फ्री मॉक्स एंड स्टे ट्यून टू सीडूसी मेंटर्स. कुछ अपडेट आती है, एनी अदर अपडेट फॉर IIMS, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू अपडेट यू ऑन द सेम थिंग. भाई पहले जाना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर एंड बाय.